हेलो डिवाइड कोटर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, ये सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम। सोडियम क्या होता है? सोडियम इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू सीरम ऑस्मोलैरिटी। ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है ऑस्मोलैरिटी का। ये हम सॉल्ट और शुगर के फॉर्म में इनटेक करते हैं सोडियम को। फंक्शन क्या होते हैं? मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस को भी ट्रांसमिट करता है। एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, जो मसल्स होती हैं बॉडी में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। देन आता है रेगुलेशन, रीनल एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। रीनल को जो भी किडनी में जो भी वेस्ट रहता है उसको रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीट आउट मतलब वेस्ट को रिमूव आउट कर देना। देन एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। जो एल्डोस्टेरोन रहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो किडनी रहती हैं उसके ऊपर जो ये पार्ट होता है, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है सिक्रीट करता है। इसका फंक्शन क्या है? सोडियम को इंक्रीज करना, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना इन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन्स की जो डक्ट है वहाँ पे जो भी सोडियम कलेक्ट हो गया है उसको रीअब्जॉर्ब करना। देन नॉर्मल वैल्यू क्या होती है सोडियम की? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 135 से 145 मिली मोल पर लीटर। अगर 135 से कम है इट मीन्स डेफिशिएंसी है सोडियम की, तो क्या हो जाएगा? हाइपो। ठीक है। और 145 से अगर ज़्यादा है तो हाइपर। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है सोडियम की? AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने रिकमेंड किया था नो मोर 2300 mg और 5 ग्राम से लेस अ डे। मतलब कि दिन में 5 ग्राम से कम ही सोडियम इंटेक करना चाहिए और mg में अगर बात करें तो 2300 mg। देन इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, किन किन सोर्सेज में रहता है? सबसे पहले कॉमन सॉल्ट जो रहता है, प्रोसीड, जो कॉमन सॉल्ट अपन इनटेक करते हैं वो प्रोसीड। कैंड, जो भी कैंड जो प्रिजर्व आइटम रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, उनमें प्रेजेंट रहता है सोडियम। स्मोक्ड, जो स्मोक करते हैं उसमें भी प्रेजेंट रहता है सोडियम। टिन्ड, जो भी पैक्ड टिन के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं पैक्ड रहते हैं वो फूड। पिकल्स, अचार में रहता है। केचप जो अपन यूज़ करते हैं, सॉस वगैरह। मिनरल वाटर्स उनमें भी होता है, बटर में होता है और चीज़ में प्रेजेंट होता है। देन हम देखते हैं डिफरेंस इनमें, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। हाइपो मतलब कि सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी में लेस देन 135, तो क्या कंडीशन अराइज होती? और हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम लेवल जो रहता है 145 से ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड हो जाता है। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे हाइपोनेट्रीमिया इज अ सीरम सोडियम लेवल लोअर देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये हाइपो है। और हाइपरनेट्रीमिया 145 से ज़्यादा हो जाता है सोडियम लेवल, दैट इज हाइपरनेट्रीमिया। देन कॉजेज देखते हैं। फर्स्टली हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? इसके कॉजेज है इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। सोडियम जो रहता है उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जैसे डायरिया की कंडीशन में, वॉमिटिंग हो रही है एक्सेसिव, तो एक्सेसिव डायफोरेसिस की कंडीशन मतलब कि स्वेटिंग के थ्रू जो स्वेट रहता है वो, मतलब सोडियम जो रहता है स्वेटिंग के फॉर्म में निकलना। डायूरेसिस मतलब इंक्रीज हो जाना इन यूरिन आउटपुट को। देन किडनी डिसीज़ है, रीनल डिसीज़, उनमें कंडीशन में एडिशन डिसीज़ होते हैं एंड वुंड ड्रेनेज। ये एडिशन डिसीज जो रहता है वो किडनी डिसीज होते हैं और वुंड ड्रेनेज में होता है। देन हाइपरनेट्रीमिया में क्या क्या होता है देखते हैं। सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, एक्सक्रीशन, इस अपन ने क्या पढ़ा? इंक्रीज हो जाता है एक्सक्रीशन। इसमें कुसिंग डिसीज में होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, कुसिंग सिंड्रोम उसमें रहता है। किडनी डिसीज में हाइपर एल्डोस्ट्रोन, जो भी एल्डोस्ट्रोन हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स रहती हैं उनका कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से हाइपरनेट्रीमिया कॉज होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं डिल्यूजनल, किस पे? हाइपोनेट्रीमिया में। SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड, जो हाइपोटोनिक फ्लूइड रहते हैं जैसे NS हो गया, इनका ज़्यादा इंजेक्शन करने से, ज़्यादा कंजप्शन करने से। हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, हार्ट फेल हो जाता है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता होल बॉडी में। देन आता है किडनी डिसीज़ में भी
और हाइपरनेट्रीमिया में देखते हैं इंक्रीज वाटर लॉस ज़्यादा होने लगता है। हाइपर वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेटर में है पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से, तो उसमें एक्सेसिव डायफोरेसिस की कंडीशन आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस मतलब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने की वजह से, वाटरी डायरिया की वजह से होने लगता है हाइपरनेट्रीमिया। सोडियम एक्सेसिव लॉस होने लगता है, इन्फेक्शन एंड फीवर की वजह से भी सोडियम लॉस होने लगता है। देन क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं देखते हैं। रिजल्ट इन लो सीरम ऑस्मोलैरिटी, क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो गया, लो सीरम ऑस्मोलैरिटी हो गया, हाइपो डेफिशिएंसी है तो कम हो गया, सेल स्वेल्स एज वाटर इज पुल्ड इन फॉर्म ECF। इसमें क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया में जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती है, मतलब स्वेलिंग आने लगती है सेल्स में, जिस वजह से क्या होता है, सेल्स जो रहती है वो अपनी तरफ पुल करती हैं, जो वाटर रहता है वो अपनी तरफ पुल करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है उसको। इसमें क्या होता है, हाई रहता है सीरम लेवल, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया में ज़्यादा है, सोडियम लेवल इंक्रीज हो गया है। और जो सेल होती है इसमें श्रिंक होने लगती है, श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगती है, जो वाटर रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो क्या होने लगता है, बाहर जाने लगता है, पुल आउट होने लगता है। और इसमें क्या होने लगता है, पुल्ड इन होता है हाइपोनेट्रीमिया में, और हाइपरनेट्रीमिया में पुल आउट होने लगता है, बाहर की तरफ जाने लगता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है, रैपिड पल्स हो जाती हैं, अदर चेंजेस भी होते हैं रिलेटेड टू ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, क्या होता है, पल्स भी रैपिड हो जाती है। इसमें क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट रेट और BP रिस्पॉन्ड टू वस्कुलर वॉल्यूम स्टेटस। इसमें हार्ट रेट और BP जो रहता है वो वस्कुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रहता है, जो भी सर्कुलेशन है ब्लड का उसके अकॉर्डिंग इनकी जो भी वाइटल्स होते हैं वो। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, सैलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इतना सैलो हो जाता है कि कभी कभी पालपेट भी नहीं कर सकते, कि जो भी रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग पैटर्न है कैसा है, मेंटेन है, इम्पेयर्ड है, या फिर सीजेशन हो गया है। देन आता है रेस्पिरेटरी, इसमें क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है इन केस ऑफ हाइपरवोलेमिया, हाइपर इंक्रीज हो जाता है जो भी फ्लूइड है वो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इनमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है लंग्स में। देन नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। डिमिनिस्ड डीप टेंडन, इट मीन्स डिक्रीज होने लगता है जो भी टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो जो मसल्स और जो भी जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर रिफ्लेक्स नहीं करेंगे, स्केलेटन मसल जो रहती है वो वीक हो जाती हैं। देन आता है न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या होता है, डिमिनिस्ड और एब्सेंट, कभी कभी डिक्रीज हो जाते हैं और कभी एब्सेंट हो जाते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, इसमें तो शैलो ही होते हैं, इसमें डीप रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, और स्केलेटल मसल जो रहती है वो टोटली वीक हो जाती है। देन GI सिस्टम में क्या होता है, इंक्रीज होता है GI एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव बबल साउंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो एक्टिव है बबल साउंड वो शो होने लगते हैं स्टेथोस्कोप से, अगर आप साउंड जो रहता है वो हियरिंग करेंगे तो बबल जो साउंड रहेगा वो हाइपर एक्टिव रहेगा, डायरिया और नोजिया की कंडीशन में। इसमें क्या होता है, हाइपर में GI जो रहता है एक्सट्रीम थ्रिस्ट, मतलब कि जो GI रहता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है प्यूर, मतलब होल जो भी फूड पाइप रहती है उसको मॉइस्ट रखता है, तो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। थ्रिस्ट मतलब एक्सट्रीम थ्रिस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने लगती है। देन लेफ्ट फाइंडिंग क्या होंगी इसमें, सीरम जो रहेगा वो डिक्रीज रहेगा सोडियम का, क्योंकि हाइपो है, हाइपोनेट्रीमिया है, डिक्रीज रहेगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी वो भी डिक्रीज रहेगी। लेफ्ट फाइंडिंग क्या होंगी, हाइपर में एलिवेट होगा सीरम सोडियम, क्योंकि ज़्यादा सोडियम है बॉडी में, और यूरिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वो भी इंक्रीज रहेगी। मैनेजमेंट क्या रहेगा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंक्रीज ओरल सोडियम इनटेक, अब हाइपोनाइट्रीमिया है तो सोडियम ज़्यादा इनटेक करने के लिए बोलना पड़ेगा। और सेम मैनेजमेंट अगर हाइपर में देखेंगे तो हाइपर मतलब ज़्यादा है तो कम से कम इनटेक करना है और अवॉइड करना है, IV इन्फ्यूज़न भी नहीं करना है। कॉज फ्लूइड लॉस, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर, सिर्फ मतलब IV इन्फ्यूज़न बहुत ही कम अमाउंट में। देन हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया इज accompanied by hypovolemia, IV सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज़न। हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन है तो इसमें क्या करना है, शॉक की कंडीशन हो सकती है, हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा, तो सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज़ करना है, एडमिनिस्टर करना है, रिस्टोर सोडियम कंटेंट एंड फ्लूइड वॉल्यूम जो है मेंटेन करने के लिए। देन इफ़ हाइपोनाइट्रीमिया इज अकम्पेन्ड बाय फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, अगर हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन है और फ्लूइड वॉल्यूम उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो गया है, हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन है, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देना है, प्रिस्क्राइब करना है, ताकि जो यूरिन आउटपुट के थ्रू जो भी फ्लूइड है जो भी बॉडी में वो मेंटेन रह सके, बैलेंस रह सके।
देन इसमें क्या करना है, इफ़ द कॉज इज़ इनएडिक्वेट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, अगर सोडियम का प्रॉपर रीनल एक्सक्रीजन नहीं हो रहा है, किडनी से किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही, फंक्शनिंग जो रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं कभी कभी, तो प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर डायरेटिक्स, डायरेटिक्स प्रिपेयर करना है ताकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो सके, जिससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो जो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है वो बैलेंस हो जाएगी, सोडियम लेवल जो रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा। ये प्रमोट करता है सोडियम लॉस को। देन प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर रेदर देन सोडियम, सोडियम से ज़्यादा इसमें क्या करना है, प्रमोट करना है वाटर का एक्सक्रीशन को, ठीक है, वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट करना है सोडियम से ज़्यादा। देन करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन जो भी इम्बैलेंस हो गए हैं उनको मेंटेन करना है। रेस्ट्रिक्ट करना है सोडियम एंड फ्लूइड इंटेक एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी सोडियम और फ्लूइड इंटेक नहीं करना है, प्रिस्क्राइब जो है वो उनको रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन अगर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम क्या होता है। पोटेशियम फंक्शन क्या है, पोटेशियम हेल्प इन प्रॉपर नर्व कंडीशन, नर्व कंडीशन में प्रॉपर जो रहता है वो फंक्शन करता है, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और नर्व कंडीशन को जो रहता है वो मेंटेन करता है, प्रमोट करता है। पोटेशियम हेल्प टू रेगुलेट कार्डियक रिदम, जो कार्डियक रिदम होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, जो भी एसिड बेस हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। देन रेगुलेशन रीनल एक्सक्रीशन, जो भी रीनल वेस्ट हैं उसको एक्सक्रीड आउट करने में हेल्प करता है। एल्डोस्ट्रॉन इंक्रीज सोडियम, एल्डोस्ट्रॉन जो रहता है वो सोडियम को इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। एल्डोस्ट्रॉन क्या होता है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन रहता है जो कि सिक्रीट होता है कहाँ से, जोना ग्लोमेरुलोसा से, किसके थ्रू, एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू, इंक्रीज करता है सोडियम एक्सक्रीशन। देन मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल, ये कहाँ पे मूव करता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। इंसुलिन हेल्प मूव सोडियम इनटू सेल, जो इंसुलिन रहता है वो हेल्प करता है सोडियम को सेल के अंदर मूव करने के लिए। टिश्यू डैमेज जो रहता है उसके लिए, एंड एसिडोसिस शिफ्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल, और अगर एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है तो शिफ्ट करता है जो भी सोडियम जो भी मूव हो रहा है सेल के अंदर उनको सेल के बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वहाँ पे मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। देन नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, रिकमेंडेड पोटेशियम इनटेक फॉर एन एवरेज एडल्ट मैन 3400 mg पर डे देना है मैन को, और वुमेन को 2600 mg पर डे। क्या क्या सोर्सेज होते हैं, बनाना, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, देन कोकोनट वाटर हो गया, एवोकेडो, मशरूम, स्पिनच, फिश, पॉर्क एंड बीफ। देन हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। फर्स्टली देखते हैं हाइपोकैलीमिया क्या होता है। हाइपोकैलीमिया मतलब डिक्रीज हो जाता है पोटेशियम का लेवल, किससे, 3.5 से कम, और इसमें क्या होता है 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाना। कॉजेज़ क्या होते हैं पोटेशियम लॉस होने के, सबसे पहला कॉज होता है पोटेशियम लॉस के कारण हाइपोकैलीमिया डेवलप होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायरेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एनसाइड्स होती है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, उनका ज़्यादा यूज़ करना। कुशिंग सिंड्रोम, ये भी रीनल डिसीज़ है। वॉमिटिंग और डायरिया। प्रोलॉन्ग एनजी सक्शनिंग, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग करते हैं, ओरल सिक्रीशन जो रहते हैं उनको क्लीन करने के लिए। देन एक्सेसिव डायफोरेसिस, बहुत ही ज़्यादा जो डायफोरेसिस है उसकी कंडीशन जो रहती है वो अराइज हो जाती है, मतलब स्वेटिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। देन इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक, और प्रॉपर सोडियम इंटेक नहीं करते जिसकी वजह से ये हाइपोकैलीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। देन देखते हैं इसके कॉजेस हाइपरकैलीमिया की। एक्सेसिव सोडियम इंटेक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम इंटेक कर लिया है। ओवर इंजेक्शन हो गया, ओवर इंजेक्शन मतलब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है सोडियम उसकी वजह से, और रैपिड इन्फ्यूज़न ऑफ सोडियम, और फिर से रिपीट करते जा रहे हैं इन्फ्यूज़न जो है सोडियम का। डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, सोडियम इन्फ्यूज़ तो होता जा रहा है बट डिक्रीज है क्या, एक्सक्रीशन सोडियम का। और रिटेनिंग डायूरेटिक्स, और डायूरेटिक्स जो है वो भी प्रिवेंट है, डायूरेटिक्स भी अपन एडमिनिस्टर नहीं कर रहे। डायूरेटिक्स क्या होती हैं, वो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करती हैं। एडिसन डिसीज़, इसमें क्या रहता है, एडिसन डिसीज क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स डज नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है किडनी के ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे, ये किडनी है उसके जस्ट ऊपर ये ऐसे, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ से
जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रहता है यहाँ से सिक्रेट होता है। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता इनफ अमाउंट में कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, जिसकी वजह से एडिशन डिसीज कॉज होता है। किडनी डिसीज हो सकते हैं। किडनी जो रहती है वो प्रॉपर एबल नहीं है फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर जो वेस्ट है उनको फिल्टर नहीं कर रही है, ब्लड हो गया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, यूरिया, ये सारी चीज़ें। देन इसमें क्या होता है, सोडियम जो रहता है वो शिफ्ट होने लगता है एल्किलोसिस की कंडीशन में। एल्किलोसिस कंडीशन क्या होती है, जो भी पीएच वैल्यू रहती है 7.45 से ज़्यादा होने लगती है ब्लड में, एक्सेसिव लॉस होने लगता है एसिड का, जिस वजह से एल्किलोसिस डेवलप होता है। एंड हाइपर इंसुलिनिया, इंसुलिन जो रहता है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, हाइपर सोडियम जो रहता है शिफ्ट होता है एसिडोसिस, मतलब 7.45 से कम पीएच हो जाना। एवरी 0.1 यूनिट रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच राइज प्लाज्मा पोटेशियम बाय 0.07 मिलीक्यूरेंट। हाइपर कैटाबॉलिज्म जो रहता है, इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होने लगता है टिश्यूज़ का, डैमेज होने लगता है और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। देन क्लिनिकल फीचर देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक का देखेंगे। वीक थ्रेडी इरेगुलर पल्स, बिल्कुल थ्रेड लाइक पल्स जो है पाल्पेट होंगी। पल्स ऑर्थोस्टैटिक, मतलब जो भी मूव होंगी अगर लाइंग पोजीशन में है और सिटिंग में है तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में जाएंगे तो जो भी ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होने लगता है, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। वीक थ्रेडी इरेगुलर पल्स हाइपोटेंशन की कंडीशन। रेस्पिरेटरी में सैलो इनफेक्टिव रेस्पिरेशन, ठीक है, इनफेक्टिव रेस्पिरेशन, प्रॉपर रेस्पिरेशन जो रहता है ब्रीथिंग पैटर्न मेंटेन नहीं हो पाता है। इसमें सीवियर रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हो जाती है। देन कैन लीड टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा मसल वीक हो गई हैं तो। देन न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा, स्केलेटल मसल वीक हो जाती हैं। हाइपो एक्टिव डीप टेंडन, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं डीप जो टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो। पैरास्थीसिया, एबनॉर्मल जो स्किन सेंसेशन होता है वो अकर होने लगता है। देन न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा, मसल ट्विचिंग, मतलब जो मसल्स रहती हैं बहुत ही ज़्यादा कभी ओवर एक्टिव होंगी, कभी नॉर्मल, कभी ओवर एक्टिव, कभी नॉर्मल, ऐसे हो जाती है ट्विचिंग मसल। क्रैम्प्स आने लगते हैं। देन हाइपर रिफ्लेक्सिया, मतलब एबनॉर्मली ओवर एक्टिव हो जाना। एंड पैरास्थीसिया, जो स्किन रहती है उसमें एबनॉर्मल सेंसेशन। देन आता है जीआई, क्या होता है, हाइपर एक्टिव बबल साउंड, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेसिव अमाउंट में बबल साउंड जो रहता है वो आना। नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो। देन आता है पैरालाइटिक इलियस, जो भी टेम्पररी लॉस होता है इंटेस्टाइन मूवमेंट का वो पेरिस्टालसिस की वजह से होता है, तो पैरालाइटिक इलियस। जीआई में क्या होगा, हाइपर एक्टिव बबल साउंड होंगे एंड डायरिया की कंडीशन। देन लेफ्ट फाइंडिंग, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा सीरम पोटेशियम। लेफ्ट फाइंडिंग एलिवेट होगा इसमें सीरम पोटेशियम एलिवेट। देन इसमें ईसीजी में क्या फ्लक्चुएशन आएंगी, प्रोमिनेंट, ठीक है, मेनली इंपॉर्टेंट जो यू वेव रहती है और एसटी डिप्रेस हो जाएंगे और जो यू वेव है वो मेंटेन रहेगी, इंप्रूव रहेगी, शैलो रहेंगे, बहुत ही डीप नहीं बट शैलो। फ्लैट रहेंगे और इन्वर्टेड, मतलब अपोजिट टी वेव के अपोजिट रहेंगे। इसमें क्या होगा, टॉल पीक टी वेव हाई लेवल पे होगी, वाइड एंड क्यूआरएस बहुत ही ज़्यादा वाइड होगी, कॉम्प्लेक्सेस एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, जो पीआर इंटरवल है जो भी प्रोलॉन्ग रहेंगे, ठीक है, पीआर। देन मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम सप्लीमेंट को, ओरली देना है, आईवी देना है, जो भी प्रिस्क्राइब है। इसमें क्या करना है, जो भी चल रहा है प्रिस्क्राइब है उसको डिसकंटिन्यू करना है, विदहोल्ड ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट। आईवी बस कंटिन्यू करना है, वो भी डिसकंटिन्यू करना है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में नहीं करना है। ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट मे कॉज नोजिया वॉमिटिंग, इसमें ओरल जो भी पोटेशियम ले रहे हैं उससे नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, और तो इनको खाली पेट नहीं लेना है, कुछ ना कुछ जो स्नैक्स हैं, जो भी ड्राई कुकीज़ वगैरह हैं पहले उनको खाना है, उसके बाद इनटेक करना है। इनिशिएट अ पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, इनिशिएट करना है पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, लेना नहीं है। देन इसमें क्या है, डिसकंटिन्यू पोटेशियम लूजिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम को जो भी लॉस करती हैं डायरेटिक्स वो प्रिवेंट करना है, उनको नहीं लेना है, देन डिसकंटिन्यू करना है। देन नेक्स्ट है कंज्यूम के प्लस रिच डाइट, मतलब कि पोटेशियम रिच डाइट इनटेक करना है। इफ़ रीनल फंक्शन इज इम्पेयर, अगर रीनल फंक्शन इम्पेयर है तो एडमिनिस्टर करना है सोडियम पॉलीस्टाइन सल्फेट, कैक्सिलेट प्रमोट जीआई सोडियम। इसमें क्या होता है, जो कैक्सिलेट होते हैं वो प्रमोट करते हैं जीआई सोडियम एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं।
देन एडमिनिस्टर करना है IV कैल्शियम ओवर मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी। अगर मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी के लिए क्या करना है, IV कैल्शियम जो है वो एडमिनिस्टर करना है ताकि जो भी मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी है वो मेंटेन हो सके। एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम एक्सक्रीटिंग डायरेटिक्स, इसमें भी डायरेटिक्स देनी है जो सिर्फ पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करे क्योंकि पोटेशियम ही बॉडी में ज़्यादा हो गया है। प्रिपेयर करना है IV एडमिनिस्टर के लिए ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो रहते हैं ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे DNS हो गया, ये डेक्सट्रोज हो गया, जो सॉल्ट शुगर रहते हैं वो। देन ग्लूकोज विथ रेगुलर इंसुलिन, ग्लूकोज के साथ रेगुलर इंसुलिन भी प्रोवाइड करना है। एडमिनिस्टर करना है शिफ्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है पोटेशियम का, वो क्या करना है इंट्रा सेलुलर में ट्रांसफ़र करना है। प्रिपेयर करना है क्लाइंट को डायलिसिस के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम जो है वो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो गया है तो। देन लेवल आर क्रिटिकली हाई। पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ओरल पोटेशियम क्लोराइड सप्लीमेंट्स देना है, टैबलेट देना है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और IV एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम क्लोराइड। और एडमिनिस्टर नहीं करना है, नेवर एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड, बोलस नहीं देना है। जो डायरेक्ट अपन जैसे कैनुला लगा रहता है तो डायरेक्ट पुश कर देते हैं ना सिरिंज में लेके, वो बोलस नहीं करना है। IM और SC। देन डायरेक्ट IM भी नहीं देना है और SC भी नहीं देना है, इसको IV जो है वो ड्रिप में देना है। डिल्यूजन 1 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगा इन 10 ml इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, इतना नहीं देना है 10 ml में इतना। देन लेवल द IV बैग कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड, अगर पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जो IV बैग है उसमें लेवल करना है। ऑलवेज एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम क्लोराइड बाय यूजिंग सिरिंज और इन्फ्यूज़न पंप का यूज़ करना है डिलीवर करने के लिए एक्यूरेट डोज में। देन मैक्सिमम रिकमेंडेड करते हैं इन्फ्यूज़न के थ्रू ही प्रोवाइड करें, एडमिनिस्टर करें जो भी पोटेशियम है वो। रेट इज़ 5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर रखना है। नेवर एडमिनिस्टर KCl इन रैपिड रेट, क्योंकि इन्फ्यूज़न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बाहर से, तो उनको स्लोली ही जो बॉडी है उसमें इन्फ्यूज़ करना है, इसलिए इन्फ्यूज़न से ही इन्फ्यूज़ करना है। डायरेक्ट IM नहीं दे सकते, SC नहीं दे सकते, बोलस नहीं दे सकते। नेवर एडमिनिस्टर KCl इन रैपिड रेट, लिमिट KCl लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देना है। प्लेस करना है क्लाइंट को कार्डियक मॉनिटर वाइल ऑन KCl ट्रीट, जब KCl ट्रीटमेंट चल रहा है तो जो कार्डियक मॉनिटर है उससे मॉनिटर करना है लेवल। मॉनिटर करना है IV इन्फ्यूज़न साइट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है जिस भी साइड से इन्फ्यूज़न हो रहा है वो। फॉर एनी साइन ऑफ फ्लेवाइटिस, अगर फ्लेवाइटिस के साइन है तो भी फिर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। फ्लेवाइटिस क्या होता है, जो वेन है, जिस वेन से इन्फ्यूज़न किया जा रहा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है, पेन होने लगता है, ये सारी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैल्शियम, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट वो।